हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री की 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रियाएं। ठीक है, 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शंस को देखने वाले हैं और बात करें एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हर साल ही ये रिएक्शंस आपकी पूछी जाती है जो आज आपको बताने वाले। ठीक है, पक्का आएंगी ये रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन ज्यादातर हर साल ही पूछी जाती है और इस बार के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो आपको एक एक रिएक्शन को यार तैयार जरूर करना है। अगर बात करें क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में तो यार केमिस्ट्री में तो आपको पता है सबसे ज्यादा रिएक्शन ही पूछी जाती है। ठीक है, तो नाम वाली रिएक्शन जो होगी उनसे कम से कम आपके 5 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, 5 नंबर कम से कम तो मिलेंगी। ठीक है, कभी 3 रिएक्शन भी आ जाती है, कभी ज्यादा आ जाती है, तो सिंपल आप 5 नंबर इससे कंफर्म करके रखो। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे क्योंकि आज हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को। तो यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन जो हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर है उसकी 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम वाली रिएक्शन या नेम रिएक्शन को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आप देखो पहली नंबर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। बहुत बार पूछी गई और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो देखो बात करें राइमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली के OH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करें ये हेलो एल्केन वाले चैप्टर में क्यों है, क्योंकि देख सकते हो इसमें क्या है क्लोरोफॉर्म जो कि क्या है एक प्रकार का हेलो एल्केन है। तो सिंपल जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक OH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और यह रिएक्शन ही राइमर टीमन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, इस थ्योरी को यार कभी नहीं रटा जाता। आपको केवल रिएक्शन समझना है। आप थ्योरी अपनी भाषा पे लिखोगे, कैसे लिखोगे वो समझो। सिंपल यहाँ से हम लिखते हैं एग्जाम्पल। आपको करना क्या है, देखो थ्योरी पहले देखो। जब फिनॉल को, तो फिनॉल का सूत्र जानते हो। सिंपल आपको इस टाइप से बेंजीन रिंग बनानी है। ये देखो ये बन गई बेंजीन रिंग। ये क्या है, बेंजीन रिंग है। यहाँ पे ये सही कर लेना, ये ऐसी होती ये सिंपल। ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गई। अब आपको यहाँ पे लगा देना OH, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फिनॉल। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, फिनॉल। तो आपसे कहा गया जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। आपको एल्कोहलिक OH भी लेना है तो इसे भी ले लो, एल्कोहलिक OH। जब इससे रिएक्शन कराओगे, देखो क्या क्या कहा गया जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और यह अभिक्रिया ही कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल फिनॉल क्लोरोफॉर्म और KOH बनेगा क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनेगा, सिंपल देखो इस रिंग को आपको इसी टाइप से बना लेना पहले। ठीक है, ये रिंग सिंपल बना लो इसी टाइप से। ये रिंग आपकी बन गई, देखो बेंजीन रिंग थी ये बन गई। अब ये जो OH लगा आपको इधर लगा देना OH को, ये लग गया OH। और देखो क्या करना है, यहाँ से CH और यहाँ से O, आपको CHO यहाँ पे लगा देना है। यही है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या है ये, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम लिख लेना, सैलिसिल एल्डिहाइड नाम है इसका। ठीक है, सिंपल यही अभिक्रिया आपकी राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन इसमें अभी कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 का गुणा करना है, यहाँ से 3K और 3Cl मिला के 3KCl बाहर कर लेना है। और क्या, यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ से 3H2O भी बाहर निकल जाएंगे। तो ये भैया सिंपल सी रिएक्शन होती है। फिनॉल की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक OH से करोगे तो आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा और यह अभिक्रिया ही राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। आपको थ्योरी में कुछ नहीं रटना, केवल समझो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक OH से रिएक्शन करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और यह रिएक्शन राइमर टीमन रिएक्शन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तैयार जरूर करना, भूलना भी मत धोखे से। ठीक है, कि ये ना हो कि एग्जाम में आ जाए और आप देखते रह जाओ। ठीक है, तो इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चलते हैं दूसरी नंबर रिएक्शन की तरफ जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो जो दूसरी नंबर रिएक्शन हमने ली ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक रिएक्शन है एग्जाम के लिए। देख सकते हो
कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो एकदम मस्त तरीके से हमें इसे भी समझ लेना और तैयार करना तो भूलना भी मत, ठीक है। तो देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी आपकी हेलो एल्केन वाले में भी है और आपकी ये जो एमीन चैप्टर उसमें भी आप देख सकते हो। तो आपकी देखो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है इस कारण से ये आपकी अभिक्रिया इस चैप्टर में आती है, ठीक है। तो देखो क्लोरोफॉर्म को मेथिलेमीन और एल्कोहलिक के OH के साथ गर्म करने पर मेथिल आइसोसाइनेट बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, क्लोरोफॉर्म लो, मेथिल एमीन लो, एल्कोहलिक KOH लो के साथ गर्म करो, मेथिल आइसोसाइनेट बनेगा और यह रिएक्शन ही कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाएगी। एकदम मस्त है। देखो कैसे, एग्जांपल समझो। सिंपल क्या क्या लेना है भैया, क्लोरोफॉर्म लेना है, ये है क्लोरोफॉर्म, अभी पहले भी देखा था, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, नाम लिख लेना नीचे क्लोरोफॉर्म। फिर क्या लेना, मेथिलेमीन लेना है, CH3NH2, इसका नाम है मेथिलेमीन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मेथिल एमीन, ठीक है, मेथिलेमीन सिंपल। देखो ये है क्लोरोफॉर्म, ये है मेथिलेमीन। और कुछ लेना, एल्कोहलिक KOH भी लेना है तो ले लो सिंपल, ये है KOH एल्कोहली, ठीक है। हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, मेथिलेमीन लिया और एल्कोहलिक KOH लिया, ठीक है। के साथ गर्म करने पर मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो सिंपल क्या करो, इसके साथ आपको गरम कर देना है, ठीक है। जब गरम करोगे तो क्या बनेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। देखो कैसे, सिंपल, यहाँ से CH3, ये नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन, देखो CH3 ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला कार्बन, यहाँ से CH3N और C, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख लेना यहाँ पे CH3NC। आपको देखो ये आप जब कॉपी पे लिखोगे तो आपको इतना लिखने के बाद ये जो लिखोगे इस एरो के आगे ही लिखना, यहाँ जगह नहीं बच रही इस कारण से नीचे लिख रहे हैं। तो सिंपल यहाँ से CH3 नाइट्रोजन और ये मिला के मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC बनेगा। और आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना, जिससे यहाँ से 3K और यहाँ से 3Cl मिला के 3KCl बन जाएंगे, ठीक है। देखो 3K और 3Cl मिला के 3KCl और OH है ना तो 3H2O भी बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन होती है। थोड़ा देख लो सही से, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखो, आपको यहाँ सही से दिख रहा होगा, ये क्लोरोफॉर्म है, ये मेथिलेमीन है, ये KOH एल्कोहली। जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से CH3, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, CH3NC जिसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड। और क्या क्या बाहर निकलेगा, 3K और 3Cl मिला के 3KCl और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है इसको मिला के 3H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म को मेथिलेमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है और यह रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तैयार करना ना भूलना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते रिएक्शन नंबर 3 की ओर। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन कौन सी हमारे पास, अगली नंबर रिएक्शन है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन पे क्या होता है, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस रिएक्शन पे क्या होता है, सिंपल, जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ, आपसे कहा गया जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है और यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती। क्या कहा गया, जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है और यह रिएक्शन ही कौन सी रिएक्शन कहलाती है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। तो चलो एग्जाम्पल देखो इसका, सिंपल, आपको क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का सूत्र तो जानते हो C6H5Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। आपसे कहा गया क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, CH3Cl, नाम लिखते जाना, इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम धातु से, तो सिंपल क्या ले लो, सोडियम धातु ले लो, ये ले लिया सोडियम धातु, ठीक है। सिंपल देखो क्लोरोबेंजीन और ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, सोडियम धातु। क्या क्या कहा गया, जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति को दे देना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति। सिंपल देख लो हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन, मेथिल क्लोराइड और ये क्या है आपका सोडियम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन की, जिससे क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा और यह अभिक्रिया ही आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो कैसे,
सिंपल यहाँ से C6H5, यहाँ से CH3, देखो ये C6H5, यहाँ से CH3, आपको इसे अलग कर देना है, C6H5CH3, यही है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देख सकते हो C6H5 ये वाला और ये CH3 मिला के C6H5CH3, और यहाँ दो का गुणा कर लो जिससे 2Na, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन मिलके 2NaCl निकल जाएगा बाहर। देखो यहाँ पे अगर ना दिख रहा हो तो ये लिखा हुआ है C6H5CH3 और प्लस नीचे लिखा हुआ है 2NaCl। ठीक है, वैसे दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दिया C6H5CH3 प्लस 2NaCl बनेगा। सिंपल क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा और सोडियम धातु से शुष्क ईथर में, जिससे यहाँ से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनने को कहा ना, तो C6H5CH3 और 2NaCl बनता है। इसका नाम जानते हो क्या होगा C6H5CH3 का? इसका नाम होगा मेथिल और बेंजीन, मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन नाम होगा इसका। ठीक है, मेथिल बेंजीन का हो या दूसरा नाम इसका होता है टालुइन, टालुइन भी नाम होता है इसका। ठीक है, टालुइन, चाहे मेथिल बेंजीन नाम का हो या टालुइन। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है इस रिएक्शन पे, क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड से सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करने पर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात C6H5CH3 बनता है। इसे क्या कहते हैं, मेथिल बेंजीन या टालुइन, और 2NaCl निकल जाता है बाहर। तो ये सिंपल रिएक्शन थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप चलते रिएक्शन नंबर 4 की तरफ। आप देखो जो अगली नंबर रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है। कह रहा विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया या डिहाइड्रोहैलोजनीकरण। देखो आपसे एग्जाम में किसी भी नाम से पूछी जा सकती है, आपसे विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहे तब भी इस रिएक्शन को लिखना है, और अगर वी की जगह डी लगा दे तब भी कंफ्यूज न होना, रिएक्शन एक ही है। ठीक है, दोनों नाम से पूछ सकता है। तो देखो इस रिएक्शन पे क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहली के OH से करने पर हाइड्रोजन का अणु प्रतिस्थापित होता है और एथीन बनती है। यह अभिक्रिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखा, जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहली के OH से करने पर हाइड्रोजन का अणु प्रतिस्थापित होता है और एथीन बनती, यह अभिक्रिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो सिंपल नाम से समझो, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का अणु जो होता है वो बाहर निकलता है। हाइड्रोजन समझते हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन परिवार के तत्व। जैसे एग्जांपल से समझाए, देखो आपको सिंपल देखो एग्जांपल, जैसे क्या है एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3CH2Cl, ये लिखो, या डायरेक्ट C2H5Cl, ऐसे भी लिख सकते हो C2H5Cl या CH3CH2Cl। सिंपल ये एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहली के OH, एल्कोहली के OH का भैया फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल ये KOH, ये हो गया एल्कोहली के OH। सिंपल जब आप एथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहली के OH से करोगे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सा, ये क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोजन, क्लोरीन लगाओ हो, ब्रोमीन लगाओ, कोई भी हाइड्रोजन लग सकता है। मान लो यहाँ पे हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दें, CH3CH2Br, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन लगाओ चाहे ब्रोमीन लगाओ चाहे आयोडीन लगाओ। क्लोरीन कर दिया, सॉरी ब्रोमीन कर दिया, तो यहाँ पे नाम लिख लेना एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर क्लोरीन करना तो एथिल क्लोराइड, ब्रोमीन करना तो एथिल ब्रोमाइड। सिंपल देखो यहाँ से क्या होगा, देखो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो सिंपल ये जो Br इस K के साथ निकल जाएगा, KBr बनाएगा, और देखो यहाँ से OH और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, H2O बनाएगा, और बचेगा क्या, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया CH2 बचेगा, तो CH2, और यहाँ पे भी CH2 है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा, देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी का नाम है एथीन। क्या नाम है इसका, एथीन नाम है। या भैया सिंपल सी रिएक्शन होती है, एथिल ब्रोमाइड है इसका नाम, या क्लोरीन लगाओगे तो क्लोराइड, एल्कोहली की वजह से रिएक्शन करना, कुछ नहीं होता, बस ये जो हाइड्रोजन लगा है ना, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी लगा होगा, ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। सिंपल ये Br इस K के साथ निकल गया, KBr, ये OH और एक हाइड्रोजन यहाँ का H2O, और बचा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है एथीन। यह अभिक्रिया ही आपकी विहाइड्रोहैलोजनीकरण या डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये भी समझ में आ गई होगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते रिएक्शन नंबर 5 की तरफ। आप देखो 5वीं नंबर रिएक्शन क्या कहती है, तो देखो रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार ही पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा आर्थोमेथिल तथा पैरामेथिल का मिश्रण देता है। ठीक है, पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण देता है। यहाँ एक चीज़ और बढ़ा लेना,
पैरामेथिल क्लोरो बेंजीन का मिश्रण देता है। ठीक है, ये इतना लिख लेना। क्या लिखा कि क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा आर्थोमेथिल तथा पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण देता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती। तो चलो इसे भी एग्जाम्पल समझते, तभी आपको ये थ्योरी पूरी समझ में आएगी। ठीक है, अभी हमने इसकी पहले वाली जब रिएक्शन देखी थी उस पर आपको क्लोरोबेंजीन का सूत्र बताया था C6H5Cl। आप चाहे ऐसे लिख दो या बेंजीन रिंग के माध्यम से लिखना चाहो तो आप ऐसे सिंपल बेंजीन रिंग बना लो। ये बेंजीन रिंग बन गई आपकी। ठीक है, ये हो गई क्या, बेंजीन रिंग। और ऊपर लगा दो यहाँ पे क्लोरीन, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सिंपल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करनी, मेथिल क्लोराइड से। तो यहाँ पे ले लो मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। तो आपको क्या कर देना, यहाँ पे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। देखो क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा आर्थोमेथिल तथा पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण देता है। कैसे देगा, सिंपल समझो। यहाँ से ये जो बेंजीन रिंग है आपको यहाँ पे इस टाइप से बना लेनी पहले। ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इसी टाइप से पहले क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लो। ठीक है, एक ये है, एक यहाँ पे बना लो। 2 क्लोरोबेंजीन हमने बना लिया, ये देख सकते हो। ठीक है, 2 क्लोरोबेंजीन के अणु बन गए। देखो सिंपल क्या किया, 2 क्लोरोबेंजीन बना लिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ से आपको क्या कर लेना, ये जो CH3Cl था, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक CH3 आपको आर्थो पे लगाना है, एक CH3 आपको यहाँ पे पैरा पे लगाना है। ये है आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। और ये वाला इसका नाम भी लिख लेना, पैरामेथिल, हाँ सही है, पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। सिंपल क्या हुआ, कुछ नहीं यार, एकदम क्लोरोबेंजीन मस्त तरीके से ले लो, मेथिल क्लोराइड ले लो। जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो ये क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिख लो, एक CH3 यहाँ पे लगाओ, एक CH3 इस नीचे वाले पे लगाओ। देखो अगर बेंजीन रिंग की बात करें तो ये जैसे बेंजीन रिंग है आपकी। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। अगर यहाँ पे कुछ लगा है, जैसे क्लोरीन ही लगा है, तो देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिंग है। अगर इस वाले की बात करें तो इसे हम लोग आर्थो कहते हैं, इस वाले को मेटा नाम से जानते हैं, इस वाले को पैरा नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लगा है तो उसे आर्थो नाम देंगे, जैसे आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे कुछ लगा है तो उसे मेटा, अगर यहाँ लगा होता तो मेटा मेथिल क्लोरोबेंजीन, यहाँ लगा होता तो पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन। इसीलिए हमने नाम दिया क्या, देखो सिंपल देख लो, यहाँ पे लगा तो आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे लगा तो पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन। तो सिंपल कुछ नहीं करना, क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन तथा पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण देता है, और यह अभिक्रिया ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। बस ये लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल दे देना है। तो ये थी भैया 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, और तैयार जरूर करना, एक भी रिएक्शन को तैयार करना भूलना भी मत धोखे से। ठीक है, क्योंकि हर बार आती है और पक्का ये आने के पूरे चांसेज हैं। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री की भी आपकी पूरे चैप्टर आपके कंप्लीट है, फिजिक्स देख लेना, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो और आप मस्त से मस्त नंबर एग्जाम में ला सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। तो इस रिएक्शन का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।